सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं करंट अफेयर आप सभी के बीच लेके आ चुकी हूँ। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है, तो दोस्तों ये चुना गया है मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 2022 के लिए 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उसके बाद देख लेते फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 2024 में पद्मा मिथुन ने अपनी पहली फिल्म मृगया 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जीता था। उसके बाद देख लेते दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धुरी राजगोविंद फाल्के के सम्मान में की गई थी, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। वह भारत में सिनेमा के अग्रदूत थे। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, ध्यान रखिएगा। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसकी राशि कितनी है? तो ये 10 लाख रुपए दी जाती है। और ये पूछा जाएगा कि ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र जगत से रिलेटेड है? तो ये है फिल्म क्षेत्र से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। पहला देविका रानी को मिला था 1969 में हिंदी फिल्म के लिए। जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो देविका रानी को मिला था 1969 में। फिल्म थी हिंदी। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि 52वें जो 2020 में मिला था वो किसको मिला था? वो मिला था आशा पारेख जी को मिला था 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 52 है। 52वां पुरस्कार आशा पारेख को मिला था 2020 में और हिंदी फिल्म के लिए अभिनेता। और फिर उसके बाद देख लेते 53 वहाँ है वो मिला है वहीदा रहमान जी को। ये कब मिला है? ये मिला है 2021 में। इनको भी हिंदी फिल्म के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि 2024 चल रहा है और ये पिछला, मतलब जैसे कि अभी जो ये 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये 2022 का जो है ये दिया गया है। तो ये इसके पहले 2021 और 2020 का मिला है, उसके बाद ये 2022 का मिला है। 2022 में इसकी घोषणा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला हिंदी बंगाली फिल्म अभिनेता के लिए। उसके बाद जो अब तक के पुरस्कार मिले हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के वीडियो आ गई हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला? तो ये मिला है राधिका सेन जी को मिला है। उसके बाद 100 पुरस्कार पूर्व का नोबेल श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को मिला है। उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है रस्किन बॉन्ड को। उसके बाद ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार है, ये अवी बिंग डेरे को मिला है। उसके बाद आ जाते देख लेते अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये मिला है जेनी एपन बेर्ग को मिला है, ये ट्रांसलेटर है। उसके बाद ये माइकल हॉफमैन जो है ये ट्रांसलेटर है इस पुरस्कार के। जो ये एपन ब्रेक है इसके ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन है। उसके बाद देख लेते हैं व्हिटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर 2024, ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को, ये थी असम से। उसके बाद 2024 का लच्छू महराज पुरस्कार ये मिला है पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। उसके बाद आ जाते देख लेते गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबल प्राइज, ये मिला है आलोक शुक्ला को। उसके बाद देख लेते किस मानवतावादी पुरस्कार 2021, ये मिला है रतन टाटा जी को। ठीक, ध्यान रखिएगा 2023 बिल गेट्स। उसके बाद 10वां है वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024, ये मिला है मो सलेम को। उसके बाद
आर्यभट्ट पुरस्कार ये मिला है पाऊ लिरी सुब्बा राव को। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये अमिताभ बच्चन को मिला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एबल पुरस्कार गणित का नोबेल है, ये मिला है मिचेल को। उसके बाद आ जाता है इरा शमन पुरस्कार, ये मिला है अमिताभ घोष को। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार, ये मिला है रिकेन यामामोटो को। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024, ये मिला है क्रिस्टेना जार्जोवा है, ये चेक रिपब्लिक के हैं। उसके बाद मिस यूनिवर्स जो है 2023, ये मिला है सेनिस पलासियो को, निकारागुआ की हैं। उसके बाद 2023 जीडी बिरला अवार्ड ये डॉक्टर अदिति सेन जी को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं KPP नाम्बियार पुरस्कार S सोमनाथ जी को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर जी को मिला है। उसके बाद असम वैभव सम्मान रंजन गंगोई को मिला है। असम वैभव सम्मान पुरस्कार जो है ये रंजन गंगोई को मिला है। यमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार ये अनंत दर्शन जी को मिला है, जबकि यमएस स्वामीनाथन पुरस्कार ये मिला है BR कंबोज को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार रूई सिक्यान झांग को मिला है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को मिला है, मुझे पहचानों के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश का नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रांगा जानकी के लिए मिला है। इंग्लिश का नोबेल जो है वो नीलम शरण को मिला है। उसके बाद 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, यादे 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 के लिए। उसके बाद है 33वां सरस्वती सम्मान, ये प्रभा वर्मा को मिला है रुद्र सात्विकम के लिए। उसके बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 ये मिला डॉक्टर रवि कन्नन जी को। उसके बाद देख लेते हैं कि वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सुबैया नल्ला मुथु को। उसके बाद देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अवार्ड विनोद गड़ात्रा को मिला है। उसके बाद WHO उसके बाद है कि WHO को नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहन संस्थान के लिए मिला है। उसके बाद पेन पेंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 ये अरुंधति राय को मिला है, ये जो अभी 2-3 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। उसके बाद आ जाते देख लेते आरती UP किंग चार्ल्स III से अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है आरती UP को। उसके बाद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 ये मिला है संजना ठाकुर ऐश्वर्या राय को। उसके बाद 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है उषा ठाकुर को। उसके बाद शिव शंकरी तमिल लेखक डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है। उसके बाद नरेंद्र मोदी रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को, ऑर्डर ऑफ सेंट पेड्रोस द एस्पोस्टल। उसके बाद राष्ट्रपति तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर मिला है। राष्ट्रपति को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर मिला है। उसके बाद राष्ट्रपति फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है राष्ट्रपति को। उसके बाद प्रो के चोकलिंगम TN हंस ऊन हेंटिंग पुरस्कार मिला है प्रो के चिंगन को। उसके बाद रिगो वर्टा मेचुतुम ग्वाटेमाला इनको मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो हैं ये ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इनको मिला है। उसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन इनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, तो ये किया है अभिनव बिंद्रा को। ठीक, ध्यान रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन या फिर अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं
दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रही है तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी है वीडियो। आपके एक फीडबैक से मेरे अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है कि मैं और अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँ, जिससे हमारे भाई बहनों को बहुत ही फायदा हो आने वाले आगामी एग्जाम में। उसके बाद आइए देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में हुआ। आइए देख लेते। काजिंद एक्सरसाइज 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ है और ये 8वां एडिशन है। उसके बाद ये 30 सितंबर को 13 अक्टूबर 2024 कहाँ? उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण 9 में पहला 2016 में और लास्ट 2023 में हुआ है 7 ओटार कजाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है एनी मल को। किसको मिला है? एनी मल को मिला है। एनी मल को। आईफा अवार्ड 2024 ये 24वां एडिशन था जो कि अबू धाबी यूएई में हुआ है। उसके बाद ये कुछ फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है, जैसे कि बेस्ट फिल्म एनिमल को। ठीक, बेस्ट फिल्म एनिमल को मिला है। इसके डायरेक्टर बाई संदीप रेड्डी को। बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान जवान के लिए, जवान मूवी थी शाहरुख खान की। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिस्टर चटर्जी वीएस नॉर्वे। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का विधु को, विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल 12th फेल जो मूवी आई थी। उसके बाद स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ इंडिया सिनेमाज चिरंजीवी को। उसके बाद ये देख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में 9वीं विश्व जूनियर ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई है ब्रुनेई में। कहाँ हुई? ब्रुनेई में। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं। हाल ही में हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। कौन सा देश हुआ है हेलेन नामक तूफान से? अमेरिका हुआ है। अमेरिका। उसके बाद देख लेते हैं कि कुछ तूफान 2024 में जो आए हैं। शानशान चक्रवात ये जापान में। उसके बाद एम्पिल जो था ये जापान में। अलवारो ये मेडागास्कर में 2024 का पहला था। रेमल बंगाल की खाड़ी में। ओमान अर्थ होता है असना। अरब सागर पाकिस्तान का अर्थ है सुपर साइक्लोन यागी। चाइना वियतनाम रेत स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। बीसीसीआई ने कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं बीसीसीआई के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया। विश्व स्तरीय सुविधा को अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई कहा जाएगा। बेंगलुरु में 40 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कल 3 विश्व स्तरीय मैदान और 86 पिच है, जिनमें इंडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसमें अभ्यास के लिए 45 आउटडोर नेट पिच भी है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है 30 सितंबर को। कब मनाया गया? 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं, जिन्होंने अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, जिनको इनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग कुछ अभी जो सितंबर महीने का डेट था, कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे, उस डेज को फटाफट आप सभी लोग रिवाइज करिए
और या तो आप सभी लोग अपने पास पेन कॉपी में रिवाइज करिए कि कौन कौन सा डे अभी सितंबर महीने में बीता हुआ है। अभी मैंने नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने करवाए थे, तो आप सभी लोग अगर करेंगे इससे आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी। और इसको अगर आप सभी लोग टाल देंगे कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो ये रोज टालने जैसा एक विषय बन जाएगा। जब आप सभी लोग करंट पढ़ रहे हो तभी आप सभी लोग उसी के साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए, ये आप सभी लोगों के लिए बेस्ट होगा। बाकी आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। तो आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, उसके बाद नारियल दिवस कब मनाया गया, नारियल दिवस कब मनाया गया, उसके बाद 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 मई को। ये आप सभी लोगों के लिए है क्वेश्चन, आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सुमंत कठ जी को, सुमंत कठ पालिया जी को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों आइए फटाफट हम लोग पिछला करंट जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, टाइम को न बर्बाद करते हुए। आइए देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। तो ये कहां पे किया है, आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कहां पे किया है। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव पर आयोजित किया गया। तो ये किया गया कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये किया गया तेलंगाना में, जिसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद आइए फटाफट देख लेते। ये है कि हाल ही में 155 पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेंकोनेको का निकोलाई चुंब का संबंध किससे है। तो ये आप सभी लोग बताएंगे। मैं चाहती तो इसका आंसर मैं यहीं पे बता करके जाती, लेकिन ये आप सभी लोगों का रिवीजन है तो आप सभी लोग खुद इसके आंसर बताएंगे। बाकी आप सभी लोगों के ऊपर है कि कितनी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, वरना मैं क्लास में करा करके जाती, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप सभी लोग इसके आंसर खुद देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो खुद जानेंगे अपनी तैयारी को कैसे आप सभी लोग मजबूत बनाएं। इससे अगर आप सभी लोग देंगे और इसको रिवाइज करेंगे तो आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर होगी। बस मैं यही चाहती हूँ आप सभी लोगों से। उसके बाद आ जाते देख लेते हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया इब्राहिम शेख डियांग को। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है कब, आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं हाल ही में उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है। तो ये किससे है, आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग।